हेलो स्टूडेंट एंड द नेक्स्ट टॉपिक इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स मींस नाउ वी नो द रूट्स। हमें क्या पता है? हमें रूट्स पता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू फॉर्म अ इक्वेशन। ओके, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या ऑब्टेन करना है? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करना है। सो व्हाट आर द रूट्स वी हैव अ रूट्स एज अल्फा एंड बीटा। क्या रूट्स है हमारे? अल्फा एंड बीटा रूट्स है, राइट ना? हमें पता है कि विद द फॉर्मूला वी हैव फाइंड आउट दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। ओके, तो वो क्या होंगे? x इज इक्वल टू अल्फा होगा रूट्स। अगर मेरा इक्वेशन मैं x में बनाना चाहती हूँ तो यू विल गेट x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। नाउ हाउ वी टू राइट दैट वन? हम वी कैन राइट x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। यहाँ पे लिखेंगे हम x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको क्या कंबाइन करेंगे जैसे हम करते आए हैं। ओके, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा रहता है तो हम ये लिखते थे, अभी हम रिवर्स कर रहे हैं। ओके, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो क्या मिलेगा? आई विल गेट एक्स स्क्वायर और ये होगा माइनस बीटा एक्स, ये रहेगा माइनस अल्फा एक्स और ये होगा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, सो इट इज अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में आया? देन क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? इट इज द एडिशन ऑफ रूट्स। ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा को क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये हो गया, राइट ना? राइट ना? ये है, दिस इज व्हाट? ये है एडिशन ऑफ रूट्स। ओके, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, सो हाउ वी कैन राइट दिस वन? कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स, ओके, प्लस व्हाट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सॉरी, एडिशन ऑफ रूट्स इनटू क्या रहेगा? एक्स रहेगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, यू विल गेट लाइक दिस वन। ओके, इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या होगा? दिस इज अवर this is our formula to find out the quadratic equation if the roots are given. Okay, roots are given alpha and beta is given, they can we add that one and we can directly write the addition of roots here, and we can find out the product of roots and we can find out that one. And we know how to find out alpha plus beta. We know that alpha plus beta is what? Alpha plus beta hota hai अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया। एंड अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट? इट इज सी बाई ए। ये ध्यान में रखो। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हम फ्रॉम द क्वाड्रेटिक, इसके ऊपर हमने सॉल्व किया पूरा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से वी विल फाइंड आउट द ए बी सी एंड वी कैन फाइंड आउट दिस वन। ओके, सो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर बेस है, एक्टिविटी है, एडिशन ऑफ रूट्स इज गिवन। एक्टिविटी, ओके, व्हाट इज एक्टिविटी? इन एक्टिविटी एडिशन ऑफ रूट्स इज गिवन। ओके, एडिशन ऑफ रूट्स, तो व्हाट इज द एडिशन ऑफ रूट्स? एडिशन ऑफ रूट्स इज 10 एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज व्हाट? 9। ओके, फिर बाद में क्या कर सकते हैं? they have asked quadratic equation. Okay, what? Obtain quadratic equation. Okay, activity है तो आधा गिवन है। ओके, obtain quadratic equation तो उन्होंने दिया है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स, एक्स एंड देन इट इज प्लस अगेन इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू में भी ये है। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? ये एडिशन ऑफ रूट्स दिया है तो क्या है? हमारा इक्वेशन ही है एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स। तो एडिशन ऑफ रूट्स क्या है अपना? इट इज 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, सो व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट? 9 और यहाँ पे क्या आता है? 0। ओके, सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा इफ दे हैव गिवन द directly addition of roots and the product of roots, directly we have to put that one. Okay, next problem है obtain quadratic equation if roots are, okay, obtain quadratic equation if roots are what? QE obtain quadratic equation हमें फाइंड आउट करना है। रूट्स गिवन है अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा इज इक्वल टू -3, नहीं जस्ट उन्होंने ऐसे ही बोला कि obtain quadratic equation if roots are क्या रूट्स है? रूट्स आर -3, -7। ओके, सो ओके, व्हाट वी विल राइट इन गिवन में हम लिखेंगे कि रूट्स गिवन है। क्या गिवन है? अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? -3 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ?
-7. ओके, सो देन व्हाट, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे एडिशन ऑफ रूट्स. ओके, चाहे तो आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के भी बाद में कर सकते हैं. एडिशन ऑफ रूट इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो क्या होगा एडिशन ऑफ रूट होगा -3 -7 विच कम्स आउट टू बी -10. एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा, ये रहेगा -3 इंटू -7 विच कम्स आउट टू बी 21. ओके, फिर बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो होता है QE. क्या रहता है QE, वो रहता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ओके, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा अपना x स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है अपना -10 आया. ओके, -10 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 21 इक्वल टू 0. ओके, तो देखो अभी ये क्या होगा x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0. ओके, सो you will get this one. Okay, so this is the quadratic equation. Okay, next देखो, we will start with the practice set 2.5. okay, अभी जो प्रैक्टिस सेट 2.5 है वो कौन से कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है. ओके, अल्फा इंटू बीटा क्या है ये ध्यान में रखना है. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ध्यान में रखना. एंड वन मोर थिंग, डिस्क्रिमिनेंट और डेल्टा हमने कैसे फाइंड आउट किया था. डेल्टा क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. क्या होता है डेल्टा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. एंड नेचर ऑफ रूट्स आपको पता है कि इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 वी विल गेट द रियल एंड इक्वल. ओके, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0 यू विल गेट रियल एंड अनइक्वल. ओके, एंड इफ इट इज लेस देन 0 है तो वी विल नॉट गेट no real roots. We will not get a real root, so we can write no real roots. Okay, so first, second and third. Okay, this third one. Okay, third, this one and this one. इसके ऊपर this practice set 2.5 डिपेंड है. ये सॉल्व करने से पहले you should know all these concepts. आप मेरे वीडियोस में देख लो. Okay, so next is what, हम देखते हैं practice set 2.5. तो फर्स्ट है एक्टिविटी दी हुई है हमें. एक्टिविटी में क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, फिल इन द ब्लैंक से, ये पूरा बुक में से मैंने लिखा हुआ है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ओके, देन दिए है उसके डिस्क्रिमिनेंट होगा ये b स्क्वायर माइनस 4ac 5 आ रहा है और यहाँ पे -5 रहेगा. तो नेचर ऑफ रूट्स, फर्स्ट केस में नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा, देखो हमने अभी बोला कि इफ इट इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्या मिलेगा, विल गेट रियल एंड unequal roots. Okay, so ये क्या है 5 is what greater than 0, real and unequal. Okay, तो यहाँ पे इतना ही लिखना है, real and unequal. 3 मार्क्स का था ये. Okay, then the nature of roots, क्योंकि वो सिर्फ यही चेक करने वाले हैं. वर्किंग जो कुछ लगेगा आप वो लिख सकते हैं, बट चेकिंग विल बी डिपेंड्स ऑन दिस वन. ओके, यहाँ पे क्या आएगा रियल एंड अनइक्वल. यहाँ पे क्या आएगा लेस देन 5 है, लेस देन 0 है, राइट ना. -5 इज व्हाट लेस देन 0. तो क्या बनेगा लेस देन 0, तो क्या बनेगा नो रियल रूट्स. यू विल गेट नो रियल रूट्स. ओके, नो रियल रूट्स यू विल गेट. देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अभी ये इस पे डिपेंड है. ओके, सम ऑफ द रूट्स इज गिवन -7, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन 5. ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक हमेशा पता है क्या होगा, इससे मैं लिख रही हूँ ये वाले कंसेप्ट से. क्या होगा, वो होगा x स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स यानी सम ऑफ रूट्स. वो क्या होगा देखो माइनस वो है -7x. ओके, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है 5. ओके, इक्वल टू 0. ओके, तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस वो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा. तो आई विल राइट डायरेक्टली x स्क्वायर प्लस 7. ओके, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ओके, इफ यू राइट लाइक दिस यू विल गेट 1 मार्क्स. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में है ओके अल्फा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन and quadratic equation given है. Okay, we from that one we need to find out alpha plus beta and then alpha into beta. तो वो कौन से कंसेप्ट पे डिपेंड है, इस कंसेप्ट पे. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b by a एंड अल्फा इंटू बीटा इज c by a. इस पे डिपेंड है. तो हम ऐसे ही करते हैं अल्फा प्लस बीटा. तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या कंपेयर करना पड़ेगा. अगर चाहे तो आप यहाँ पे वर्किंग लिख सकते हो इस प्रॉब्लम की. ओके, बेटर है कि आप और कहीं पे जाके रफ कर रहे हो तो वहीं पे करो जो करना है. वो वर्किंग में क्या है a इज इक्वल टू 2 हुआ, b इज इक्वल टू
-4 एंड c इज इक्वल टू -3. ओके, सो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा. अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा? -b/a होता है. सो यू विल गेट, देखो ये माइनस 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 एंड माइनस 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 4/a इज व्हाट 2 है. सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो वी विल गेट 4/2 विच कम्स आउट टू बी 2. ओके, एंड देन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? वो होता है c/a. तो c क्या है? -3 और a क्या है? 2 है. ओके, सो यू विल गेट -3/2. यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? इट इज 2 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? -3/2. ओके, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज. दूसरा क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. ओके, डिस्क्रिमिनेंट यानी पता है आपको क्या होता है. तो ओके, ये ध्यान में रखो. इसी के ऊपर हमारा पूरा दिस एक्सरसाइज बेस्ड है. इसमें 3-4 कंसेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं अपने. ओके, देखो तो क्या है नेक्स्ट में? फाइंड वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. फाइंड वैल्यू, इसको देखो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. इसमें 3 क्वेश्चंस गिवन है. उसमें से सबसे मुझे जो डिफिकल्ट लगा वैल्यूज देख के वो मैं ले रही हूँ. ओके, हम ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. इक्वेशन दिया है √2x² + 4x + 2√2 = 0. ओके, तो क्या होगा? इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विथ, लिखो यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0. अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा? a = √2 हो जाएगा, b = 4 हो जाएगा एंड c = 2√2 हो जाएगा. ओके, तो हमारा क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा विच इज b² - 4ac. तो क्या मिलेगा? b² यानी 4² -4 इंटू a यानी √2, c यानी अगेन 2√2. c क्या है? 2√2. 4² इज व्हाट? 4² होगा 16 - 4 × 2 = 8 एंड √2 इंटू √2 2. ओके, सो 16 - 16 इज व्हाट? 0 हो जाएगा. ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. अगर यहाँ पे उन्होंने नेचर ऑफ रूट्स पूछा होता तो नेचर ऑफ रूट्स हमें क्या मिलता? रियल एंड इक्वल. ओके, क्या मिलता? रियल एंड इक्वल. ओके, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में, जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें देखो, बाकी के दो आप इजी है, आप सॉल्व कर लो. ओके, इसमें है डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स. क्या फाइंड आउट करना है हमें? नेचर ऑफ रूट्स. ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स आपको पता ही है. नेचर ऑफ रूट्स के लिए एक क्वेश्चन में ले रही हूँ. m² + 2m + m. इसमें क्या करेंगे? अगेन am² + bm + c के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? वो कुछ नहीं है यहाँ पे, इसलिए a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 2 होगी, c की वैल्यू 9 होगी. ओके, अगेन b² - 4ac कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो b² - 4ac. ओके, क्या होगा? b² - 4ac. b का वैल्यू क्या है? 2. 2² - 4 इंटू a का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा एंड देन c का वैल्यू 9 होगा. ओके, सो 2² 4 - 36, सो यू विल गेट -32. ओके, अभी देखो -32 क्या है? -32 इज लेस देन 0. ओके, हम लिख सकते हैं यहाँ पे b² - 4ac. ये ऐसे रखो, b² - 4ac इज लेस देन 0. देयरफॉर लेस देन 0 है तो क्या मिलेगा? देयरफॉर नो रियल रूट्स. रियल रूट्स हमें नहीं मिलेंगे. नो रियल रूट्स. ओके, देयर विल बी अ नो रियल रूट्स. ओके, सो वी विल सॉल्व विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम. देन नेक्स्ट प्रॉब्लम में है फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट्स. ओके, हमें क्या फॉर्म करना है? हमें फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इज द फोर्थ प्रॉब्लम है. फॉर्म मतलब बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, फ्रॉम द गिवन रूट्स, मतलब ये वाला टॉपिक है, प्रॉब्लम है फ्रॉम द गिवन रूट्स. पता है आपको फॉर्मूला क्या है? फ्रॉम द गिवन रूट्स. ओके, तो रूट्स है. सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ. इसका क्या है? फॉर्मूला है हमारा x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0. ध्यान में रखो. ओके, देन फर्स्ट प्रॉब्लम है 0,4. ओके, 0,4. ओके, 0, 4. ओके, तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही आपको बताती हूँ. फिर यहाँ पे अगर 0 + 4 है तो इसका अल्फा + बीटा निकालते हैं. दूसरा प्रॉब्लम आप ऐसे मत सॉल्व करो, आप एक एक लेके सॉल्व करो. 3 - 10 अभी मेरे पास. ओके, सो वी कैन सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स एंड दैट्स व्हाई मैं ऐसे कर रही हूँ. एंड फोर्थ प्रॉब्लम में है दिया है 2 -
रूट ऑफ 5 एंड दूसरा रूट है 2 प्लस रूट ऑफ 5। ये 4 प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में 0,4 है, इसमें अल्फा प्लस बीटा हम फाइंड आउट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, देन अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे। ओके तो एंड देन वी विल फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा। ओके आप क्या करो, एक एक इक्वेशन को लिखो, उसके में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है लिखो और सॉल्व करो। तो ये मैं फर्स्ट प्रॉब्लम ले रही हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, 0 प्लस 4 हुआ, अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, 0 हुआ। ओके तो अभी इस इक्वेशन में डालूंगी तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 है, सो माइनस 4x, अल्फा इंटू बीटा क्या है 0 है, तो प्लस जीरो इक्वल टू 0 लिखो या ना लिखो। ओके क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। ओके सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, उसको ऐसे ही रखो। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये 2 है, ओके 23 लगा दें, ये 3 है एंड दिस द फोर्थ वन। ओके तो थर्ड में है सेकंड प्रॉब्लम में अल्फा प्लस बीटा 3 और माइनस 10, ये रूट्स है, अल्फा फर्स्ट वाला अल्फा हुआ, नेक्स्ट वाला बीटा हुआ। ओके तो वैसे भी ये है क्या, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो सेम ही आएगा, दैट इज द कम्यूटेटिव वन, प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव रहता है। ओके सो 3 माइनस 10 क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट भी -7 और दोनों का प्रोडक्ट आएगा -30। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है -7x। ओके अल्फा इंटू बीटा -30 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30 इक्वल टू 0। ओके सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्म हो रहा है। ओके इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, एडिशन दोनों का 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ओके और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा -1/4 राइट ना, 2 इंटू 2 क्या हुआ 4 हुआ, सो -1/4। तो इक्वेशन क्या बनेगा इसका, इक्वेशन वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, वो क्या आ रहा है 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है प्लस -1/4 इक्वल टू 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर -1/4 इक्वल टू 0। अब चाहे इसके रूट्स निकल के देखो, यू विल गेट द सेम रूट्स राइट ना। इसको लिखेंगे हम x प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2, कौन से फॉर्मूले से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से होता है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो यू विल गेट द सेम रूट। ओके सो नेक्स्ट इसका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो क्या है 2 माइनस √5 एंड देन 2 प्लस √5, इसका अगर एडिशन करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एंड 2 प्लस 2 यू विल गेट द 4। तो एडिशन हुआ 4 हुआ, ये था ना, और मल्टीप्लीकेशन क्या है 2 माइनस √5 इंटू 2 प्लस √5। तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, देखो अब भी मैंने फॉर्मूला बताया, कौन सा बताया, a माइनस बी ए प्लस बी। सो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें a क्या है, a इज 2 और b इज व्हाट 5 है, तो a का स्क्वायर यानी होगा वो 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 4 माइनस √5 का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 5, सो यू विल गेट -1 राइट ना। तो एडिशन ऑफ रूट हुआ है 4 एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट हुआ है -1। सो क्या मिलेगा इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी -4x प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर -4x -1 इज इक्वल टू 0। ओके ओके मैंने सिर्फ टेबल में इसलिए लिखे कि आई डोंट वांट टू राइट अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा सो मेनी टाइम्स एंड दिस वन। ओके आपको इसको एक एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड द फिफ्थ वन है, देखो थोड़ा सा डिफरेंट है बट वी कैन डू दैट वन। रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन दिए हुए उसके रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, क्या है रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल जब भी हम रियल एंड इक्वल बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि डेल्टा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए एट दैट टाइम राइट ना। रियल एंड इक्वल यानी डेल्टा 0 होना चाहिए। रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। ओके हमें क्या फाइंड करना है, के फाइंड आउट करना है। ओके एग्जामिनर्स फेवरेट चॉइस क्वेश्चन रहता है कि, तो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 3y² प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू 0 और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है k इंटू के एक्स एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड है प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो फाइंड के, ओके रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो इसको क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम
इसको 1 बोलते हैं, पहला प्रॉब्लम ले रही हूँ मैं सॉल्व करने के लिए, इसको 1 बोलूँगी, फिर इसको कंपेयर करूँगी किसके साथ, ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें a क्या होगा, a हो जाएगा 3, b हो जाएगा k और c इज इक्वल टू 12। तो हमें b फाइंड आउट करना है, मतलब देखते हैं कैसे। तो रियल एंड इक्वल, इफ रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल, तो क्या कंडीशन है रियल एंड इक्वल रूट्स की, वो है कि डेल्टा यानी b² माइनस 4ac, ओके, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो हम लिखते हैं b² माइनस 4ac। तो b क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, 3 है, c क्या है, 12 है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिकॉज कंडीशन गिवन है रियल एंड इक्वल। ओके, सो ये k² माइनस कितना होगा, वो होगा 12 3 36 इंटू 4। ओके, तो ये आ रहा है 144, क्या आ रहा है 144। ओके, सो 144 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या होगा, k² इज इक्वल टू 144। तो k क्या आएगा, 144 किसका स्क्वायर रूट है, वो है 12 का। सो k इज इक्वल टू, यू विल गेट प्लस माइनस 12। ओके राइट, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। आया समझ में, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड है, बिकॉज द गिवन कंडीशन इज द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो उसको लिखा पहले कि क्या हो रहा है। ओके, सो ये है kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको 1 बोलते हैं, फिर इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ, प्लस c के साथ। तो ये क्या हुआ, a इज इक्वल टू k हुआ। ओके, मैं इसको लिखती हूँ क्योंकि a इज इक्वल टू k हुआ, b इज इक्वल टू माइनस 2k। ओके, व्हाट इज b, कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, माइनस 2k, और c इज इक्वल टू 6 हुआ। ओके, तो व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, क्या कंडीशन है, रियल एंड इक्वल। ओके, सो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, सो b² यानी b² इज व्हाट, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, k है, c क्या है, 6 है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2k² यानी क्या होगा, वो होगा 4k² माइनस ये क्या होगा, 6 4 24। ओके, 24, या इसको ऐसे ही रखो 4k इंटू 6 ऐसे लिखो इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4k² है, यहाँ पे 4k, तो मैं 4k कॉमन लेती हूँ, एंड देन यहाँ पे क्या लेफ्ट, यहाँ पे k लेफ्ट है, और यहाँ पे माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लेफ्ट है। ओके, तो देखो अभी क्या होगा, ये होगा 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से मिलेगा मुझे k इक्वल टू 0, बिकॉज 0/4 इज व्हाट, 0 ही आएगा, और यहाँ से मिलेगा और k इज इक्वल टू 6। ओके, तो हमें k की 2 वैल्यू मिली। देखो अगर पर k की मुझे 2 वैल्यू मिली है, तो k इक्वल टू अगर मैं 0 इसमें डाल रही हूँ, k इक्वल टू 0 मुझे मैं इसमें डाल रही हूँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा, बिकॉज 0 इंटू x² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अगर ये 0 होता है तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये भी 0 होगा एक्चुअली, तो पॉसिबल ही नहीं है ये। ओके, सो डिस्कार्ड k इज इक्वल टू 0। व्हाई, सिंस it will not be a quadratic equation, it will not be quadratic equation, वो quadratic equation नहीं रहेगा। therefore what will be the value of k, k will be equal to 6, and this is the answer। okay, so we have finished all the problems from this exercise, and next concept we will continue in the next class। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस